राजस्थान को समझना हो, यहाँ का चुनावी मिजाज समझना हो, तो ये सब करना होगा। और जिंदगी का फलसफा भी समझना हो तो आपको ये तो करना ही चाहिए, वरना आप कैसे समझेंगे कि ऊंट के मुंह में जीरा क्या होता है? आप कैसे जानेंगे कि चुनावी मौसम में ऊंट किस करवट बैठने वाला है? आपको कैसे पता चलेगा कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आया? तो जाहिर है आपको चुनावी मौसम समझना हो या फिर जिंदगी का फलसफा, आपको ये सब तो करना चाहिए। बहरहाल मैं कितना समझ पाया हूं ये फैसला आप कीजिएगा। चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। चुनावी यात्रा में पानी होगी तो बोट भी चलेगी, और अगर रेगिस्तान होगा तो रेगिस्तान का जहाज भी चलेगा। आज रेगिस्तान के इस जहाज में हम यहां पहुंचे हैं, इलेक्शन यात्रा का, जहां यहां हम आयोजन कर रहे हैं इलेक्शन यात्रा, आपके शहर आपके द्वार। और जैसा आप जानते हैं ये अभी इलेक्शन यात्रा इस समय राजस्थान में है। और आज मैं कहा हूं, ये अगर आप जानना चाहते हैं हुजूर, तो ये जगह है भरतपुर। भरतपुर भरतपुर और ये है यहां का चौबुर्जा चौराहा। इस चौबुर्जा चौराहे के बिल्कुल करीब है वो लोहागढ़ का किला, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो अभेद्य रहा, अजेय रहा। राजा सूरजमल ने जिसे बनाया, और कभी वो मुगल आक्रांता हो या अंग्रेज, जिसे भेद नहीं पाए, जिसे तोड़ नहीं पाए, उसी के करीब ये है चौबुर्जा चौराहा। और इस चौबुर्जा चौराहे की खासियत ये कही जाती है कि पूरे आसपास के लोग राजा तक जो बात पहुंचाना चाहते थे वो प्रबुद्ध जनों के साथ यहाँ इकट्ठे होते थे, और उसके बाद यहाँ पर बात फाइनल होती थी और फिर पहुंचती थी राजा तक। तो आज चुनावों से पहले यहीं पर बात फाइनल होने वाली है उसी जनता के साथ। आगे आपको ले चलूंगा उस पोडियम की तरफ जहां यहाँ के मेहमान भी होंगे और जनता जनार्दन भी। लेकिन इलेक्शन अपडेट्स में हो सकता है आपको कुछ देर आपने घड़ी देखी हो, लेकिन आप घड़ी आप नहीं देखेंगे, ये वादा करता हूं, क्योंकि यहाँ की जनता भरतपुर की जो मौजूद है, देखिए कितने उत्साह के साथ आप सब तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। ऊर्जा कितनी है, उत्साह कितना है। हम अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं आपका यहाँ पर। लेकिन क्या जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी कोई तालियां होंगी आपकी तरफ से? गिरिराज महाराज की जय। आप जानते हैं ये जगह जो है ये बाके बिहारी मंदिर से, भगवान गिरिराज से बहुत करीब है, और यहाँ के लोगों की आस्था भी उनकी तरफ वैसी ही है। यहाँ गंगा जी का मंदिर, बहुत दुर्लभ होता है गंगा जी का मंदिर, लेकिन यहाँ आपको मिलेगा भगवान लक्ष्मण का मंदिर। केवल भगवान लक्ष्मण का मंदिर कहीं और नहीं मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा। यहाँ पर वो दुर्ग मिलेगा जिसे आज तक ना कोई मुगल जीत पाया, ना अंग्रेज जीत पाए। तो यहाँ के गढ़ को इस बार चुनाव में कौन जीतने वाला है, इन लोगों से बातचीत में हम समझेंगे। पहले पोडियम में जो लोग मौजूद हैं उनके साथ आपका परिचय करा देता हूं। मोती सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीएसपी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। उत्तर प्रदेश से लगे हुए राजस्थान के इस इलाके में बीएसपी का भी प्रभाव है ऐसा माना जाता है, लेकिन मोती सिंह जी को वहां देखकर यहां से कांग्रेस के कुछ साथियों ने, जो यहां समर्थक है, उन्होंने कहा कि आपको कांग्रेस की तरफ से 2 रखने चाहिए थे। मुझे समझ में नहीं आया, बीएसपी को वो ऑपोजिशन की तौर पर नहीं ले रहे हैं इसलिए कह रहे हैं, या दिगंबर खटाना जी जो कांग्रेस के मौजूद हैं वो अकेले पर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये भी समझूंगा। दिगंबर खटाना भी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की तरफ से अपनी बात रखेंगे। हमारे साथ शैलेश कौशिक जी जुड़ रहे हैं, इधर दिखाइए जरा, शैलेश कौशिक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। लखन सिंह पहलवान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस बार अखाड़े में, चुनावी अखाड़े में कौन सा दांव चलने वाला है हम उनसे भी जानेंगे, लेकिन पहले यहाँ गौरव मौजूद हैं। गौरव, कहते हैं भगवान कई बार सपने में आकर ये प्रेरणा दे देते हैं कि क्या किया जाना है। सपने में इस समय क्या वोटर्स से भी बात हो रही होगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो एक बार जोर से बोलेंगे, बोलो गिरिराज महाराज की। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, भैया पी गए तारा रा 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 रा। रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में तो जिनको भगवान के सपने दिन रात आते हैं उनको भगवान प्रेरणा देते रहते हैं। लेकिन देखिए नवरात्रि का मौका चल रहा है, लोग इस समय तो लहसुन प्याज तक से परहेज कर लेते हैं। ऐसे में जब कुछ नेताओं के वीडियो आए जिसमें कहीं मटन की बात हुई, कहीं मछली की और कहीं चिकन की, तो फिर नरेंद्र मोदी ने भी देर नहीं की। जरा ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। कांग्रेस इस वोट बैंक को खुश करना चाहती थी। साथियों,
कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जिस भावनाओं से खिलवाड़ की बात कह रहे हैं उसकी वजह ये दो तस्वीरें। एक तरफ प्लेन में बैठकर तेजस्वी यादव मछली का आनंद ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी मटन का स्वाद ले रहे हैं और उन्हें यह परोसा था आरजेडी के मुखिया लालू यादव ने। दोनों तस्वीरों में एक बात कॉमन है और वो ये कि दोनों का कनेक्शन सनातन की मान्यताओं से है। जब तेजस्वी ने मछली खाने का वीडियो शेयर किया तब चैत्र नवरात्र का पहला दिन था और जब राहुल गांधी मटन का स्वाद ले रहे थे तब सावन का महीना चल रहा था और सावन की मान्यता है कि इस वक्त में लोग मांस मछली का सेवन नहीं करते। अब ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने उदयपुर की रैली से इन सनातन विरोधियों पर करारा प्रहार किया है। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कांटेदार मछली का ये वीडियो शेयर करने के बाद तेजस्वी यादव बैकफुट पर आ गए। नवरात्रि में मछली खाने को लेकर जब सवाल किया गया तो तेजस्वी इधर उधर की बात करने लगे। प्रधानमंत्री जी को कम से कम आकर के बोलना चाहिए था कि बिहार में अगर मौका मिलेगा उनको तो 5 साल क्या काम करेंगे। रोजगार, बेरोजगारी के बारे में बात नहीं करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई के बारे में बात नहीं करते हैं। वो केवल इधर उधर की बातें करते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, जिससे बिहार के लोगों की तरक्की हो सके। सावन में मटन, नवरात्रि में मछली खाने वालों से प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा, बताइए किसको खुश कर रहे हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी हर मुद्दे पर विपक्ष पर हमलावर हैं। तेजस्वी के नवरात्रि में मछली खाने का वीडियो शेयर करने के बाद बीजेपी को बड़ा चुनावी मुद्दा मिल गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन की चुनावी राह में मछली के कांटे हैं। विपक्ष सावन में मटन और नवरात्रि में मछली खाकर किसको खुश कर रहा है। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारी इलेक्शन यात्रा आज पहुंच चुकी है राजस्थान के भरतपुर में, जनता के बीच इलेक्शन यात्रा में। और जब ये आप रिपोर्ट देख रहे थे तो मोती सिंह जी ने एक सवाल उठाया कि क्या आप भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा यहां पर दोनों तरह की बाइटें आपके सामने मैंने रखी, आपको दिखाया कि दोनों तरफ के नेता क्या कह रहे हैं, लेकिन फिर यह नजरिया क्यों बनाई उनसे जानूंगा। लेकिन पहले शैलेश जी मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या आप लोग बेरोजगारी, गरीबी, इस तरह के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर पर्दा डालने के लिए खाने पीने की बातें बीच में ले आ रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से ये जो आपने वीडियो दिखाया और जो एक घटना हुई थी, निश्चित रूप से इंडी गठबंधन के लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले जाऊंगा। ये वही गठबंधन के लोग थे जब तेलंगाना का घोषणा पत्र जारी हुआ था और उनके घोषणा पत्र में उन्होंने कहा था कि हम मस्जिद और चर्च को बिजली फ्री देंगे। ये वही गठबंधन के लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को प्राथमिकता देंगे। ये वही गठबंधन के लोग थे जिन्होंने कहा था कि हम 20 लाख तक का लोन बिना ब्याज, बिना इंटरेस्ट के मुसलमानों को देंगे। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। दूसरा, आपको ध्यान होगा कि कोलतार एक गांव है पेरम्बलूर में,
वहां पर 70% जब मुसलमान आबादी हो गई तो उस जगह के लोगों ने वहां पर द्रमुक की तमिलनाडु में सरकार थी और मंदिरों में हिंदू का जाना बंद कर दिया था और उसके पश्चात हाई कोर्ट ने उस रोक को हटाया था। तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये दिगंबर खटाना जी, ये एक खास वर्ग को खुश करने के लिए किसी भी हद तक बातें की जाएंगी, और अगर यहाँ भारतीयों की भावनाओं का ख्याल रखने की बात कहा जाए तो वो इशू जो है दूसरे मुद्दों पर पर्दा डालने वाली बात हो जाएगी। देखो ये कोई हाँ कहिए, यहाँ से बैंड बाजा बारात भी असल में गुजर रहा है, यहाँ घोड़ी बग्घी लाइट वाले भी हैं और कहते हैं इनको बहुत पहले पता चल जाता है कि कौन जीतने वाला है। उधर भी चलेंगे हम जनता के पास, लेकिन पहले अपनी बात कीजिए प्लीज। बीजेपी के लोग हमें सर्टिफिकेट देंगे कि हम भारतीय हैं या नहीं, और धर्म हिंदू मुस्लिम इनके अलावा और कोई मुद्दा है? देश के विकास का मुद्दा है, स्कूल कॉलेजों का मुद्दा है, हॉस्पिटल का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, कोई और मुद्दा है कि नहीं इनके पास? ना विकास हो रहा है, मंदिर मस्जिद, ना विकास हो रहा है, ना स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, स्कूल कॉलेज, ना विकास हो रहा है, ना स्कूल कॉलेज बन रहे हैं लखन सिंह जी, ना विकास हो रहा है, ना स्कूल कॉलेज बन रहे हैं, बस हिंदू मुसलमान हो रहा है। देखिए भाई साहब, ये बात करते हैं, अभी हमारे कांग्रेसी मित्र भी खड़े हैं यहाँ, इनको पहली बात तो इनका ऑब्जेक्शन क्या होता है? मैं सब हिंदू समाज की तरफ से आया हूँ, इन लोगों ने कह दिया कि सब बीजेपी के दो क्यों आ गए। इनकी मानसिकता ही हिंदू की बीजेपी के साथ जोड़ने की है। मैं अभी कांग्रेसी मित्रों से यह पूछना चाहता हूँ, क्या आप हिंदू नहीं हो? कोई भी बात मुसलमानों की बात आती है तो आप बड़ी जोर शोर से मुद्दा उठाते हो। मैं बात करता हूँ हिंदुत्व की, मैं बात करता हूँ हिंदुत्व की। विकास अपनी जगह, पार्टियां मैं सबको अपनी मानता हूं, हिंदुओं की पार्टियां हैं, मगर जो सनातन धर्म की और हिंदुओं की बात करेगा, हम हिंदू सब उसका पक्ष तो क्या ये बात मोती सिंह जी को समझ में नहीं आती? जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। देखिए, आइए जवाब ले ले, ये बात मैंने कह दी, जवाब ले लेते हैं मोती सिंह जी से। हाँ मोती सिंह अभी जी, हमारे पहलवान जी ने बात रखा, उनकी बात तो सुनिए, उनकी बात सुन लीजिए, आता हूँ। क्या हिंदू कोई अलग से कोई मारबूट बना है कि भाई ये हिंदू है? हिंदू सारे हिंदू हैं। हिंदू का अलग से आपको पट्टा मिल गया कि भाई हम हिंदू के रक्षक हैं? भाई हिंदू की बात करते हैं ना। सुनिए मेरी बात, मोदी जी, मैंने कहा है आप भी मैं ये कह रहा हूँ, आप हिंदू हो, नहीं जाओ, आप सब समाज की बात करिए, आप हिंदू हो, मगर की बात करिए, आप अलग से क्यों बात कर रहे हो? बहुजन समाज मन से क्या हिंदुओं का ठेका ले रखा है? ये बात मंच से कही जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं का ठेका ले रखा है? सर, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि आज से पहले अब तक ये देखा गया है कि जब भी हमारे हिंदुओं की रैली होती है तो उधर साइड से पत्थर फेंके गए आज तक, और कल ईद निकल के गई, हमने सभी हिंदू मुसलमान भाइयों का साथ दिया है और दिल से रैली निकलवाई है उनकी। आज तक हमने कभी पहले से कभी किसी को छेड़ा नहीं है। ये कांग्रेस तो अपने आप ही समझती है, कभी भी जय श्री राम नहीं बोल सकती है, अपने आप समझती है कि हम हिंदुत्व नहीं है। बोल गिरिराज महाराज की जय। क्या कह रहे हैं ये लोग? कुल मिला के ये, जब से मोदी जी आए, जब से तो महंगाई कितनी हो गई। कांग्रेस थी उसमें रामराज था और गरीबों के लिए समय होता था, मजदूरी नहीं मिलती है। मजदूरी नहीं, आप क्या काम करते हैं? रबड़ी खाते हैं, मैं तो मिस्त्री का काम करता हूँ। तो मिस्त्री का काम करते हैं तो पैसे मिलते हैं आपको? नहीं मिलते? नहीं मिलते समय पे। मैं दिखाऊं कागज? नहीं तो आप किसी प्राइवेट किसी आदमी के यहाँ नौकरी करते हैं? का भी करता हूँ, मंदिरों के देवालों के काम कराता हूँ। तो जब ये काम करते हैं आप तो लोग आपको पैसे नहीं देते? नहीं देते। तो आप ऐसे काम करने चले जाते हैं बगैर पैसे के? उनके हित में लगा रहे हैं हम काम। ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इनको मजदूरी तक नहीं मिल रही है। शैलेश जी, इसका जवाब मैं आपके पास आकर लूंगा, लेकिन उससे पहले जरा, ये सब यहाँ पे सभी को मजदूरी मिल रही है, भरतपुर का चौमुखी विकास हो रहा है। और जैसा कि ये हिंदू का विरोध करते हैं, यूँ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ठेका ले रखा है, अरे राम मंदिर सबका है, इनका भी है। अगर ये हिंदू है तो हम कब? राम मंदिर का विरोध क्यों? अगर ये हिंदू के पक्ष में है, राम मंदिर का विरोध क्यों? राम पर प्रश्न चिन्ह क्यों? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब अगर हमारे साथ हैं तो काल्पनिक क्यों बताते हैं राम को? राम क्या राम है तो हिंदू है। राम का नाम नहीं लेते, राम को काल्पनिक बताते हैं। दिगंबर खटाना जी, जवाब लूंगा इस पर जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो राम मंदिर में पैसा लगा है, ये बीजेपी वालों के अब्बा के घर से पैसा लगाया गया, वो तो हमारे ही घर से पैसा लगा है, हिंदू के घर से पैसा लगा है। इन्होंने संविधान में संशोधन करके बनवाया था कि राम मंदिर जैसे। अच्छा, यहाँ अब्बा शब्द का इस्तेमाल आपने जानबूझकर किया है?
बात सुनो, ये तो अभी हमारा लोकल इलेक्शन मानो MLA MP का भी सुनते नहीं है। ये कांग्रेस और बीजेपी जितने नेता खड़े हैं, मैं पूछना चाहता हूँ सभी से, हमारे देश में जो आज धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, उसका कब तक अंत होगा, उसको बताएं। राम मंदिर के नाम पर जो पैसे की बात आ रही है, कितने कांग्रेसियों ने पैसा दिया? लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में हैं और राजस्थान में वो किन किन मुद्दों को उठा रहे हैं और राजस्थान की जनता किन किन बातों से कनेक्ट कर रही है, जरा वो भी देखिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौसा में रोड शो के दौरान यहां आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखते रहिए और यहां की जनता की बातें सुनते रहिए। देखिए, ये लोग कहते हैं कि हिंदू मुसलमान करते हैं, मुझे बताइए कश्मीर। और एक आवाज उधर से उठाई गई कि ये मंदिर निर्माण के लिए पैसे कहां से आए, उन्होंने बात कही, आप जवाब देना। हिंदुओं ने दिए और सारा पैसा लग रहा है वहाँ पर। तो उन्होंने ऐसी बात, वो अब्बा किसके अब्बा के घर से पैसे आए, क्यों? इन्होंने दिए का पैसा। ये हिंदू धर्म रक्षक महाराजा सूरजमल की नगरी है। उस समय भी हिंदू धर्म रक्षक महाराजा सूरजमल नगरी है। ये सारा पैसा जनता का, जनता की भावना, जनता का पैसा है और आपको जनता को इस तरीके से कहने का कोई हक नहीं। इन लोगों की बात ये बोलते हैं कि हिंदू हिंदू हिंदू, जब दलित महिला, दलित क्या हिंदू नहीं है? तो वो एक सम्मानीय पद पे जो राष्ट्रपति महिला बैठी है उसका सम्मान करना नहीं जानते। वैसे महिला और इनका सम्मान करने की बात है। आपके भाजपा में भी महिला खड़ी है, आप इस चीज को नहीं समझते। अब तक हम बीजेपी की थे, पर इस समय देख करके, देश के हालात देख करके हम कांग्रेस का होना पड़ेगा। वजह क्या लग रही है आपको? वजह ये लग रही है बेरोजगारी कितनी हो रही है। जो हमारे नए नए बच्चे हो रहे हैं, बच्चों को देखो रोड पे पड़े हुए हैं, बीटेक वगैरह सारे कर नहीं है, बड़े पढ़ करके नहीं है, सारे पढ़े लिखे। शैलेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब बेरोजगारी देखते हुए इनका मोह भंग हो रहा है। शैलेश जी देखिए, अभी शायद ये क्या है कि कई बार आदमी किसी वो कह रहे हैं मजदूरी नहीं मिल रही, ये कह रहे हैं यहाँ नौकरी नहीं मिल रही। अभी आप आंकड़े उठाइए 2 दिन पहले के अखबार के सबसे कम बेरोजगारी की दर 3.1% इसी महीने की गई है। आप उठा के देखिए बेरोजगारी की दर को 3.1%। और जहां तक रोजगार 2 दिन पहले का अखबार नहीं पढ़ा आपने? रोजगार की बात सबसे कम बेरोजगारी जिन जगहों पे, उनमें से एक है। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अभी इसी टाइम पे नए नए बच्चों को तुम देख लो, उठा करके देख लो, सारे भारत में किसी बच्चे को देख लो, नए 20 साल से लेकर के 40 साल तक के बच्चों को देख लो, सारे बेरोजगार बड़े पड़े हैं। ये लखन जी इसका जवाब चाहूंगा मैं। अगर मान लीजिए अखबारों में प्रकाशित हो रहा है तो ये इन लोगों को महसूस क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, मैं सभी हिंदू भाइयों से यही कहूंगा, अब भी इनकी रग रग में और जवान में अब्बा नाम क्यों आ रहा है? जब हिंदू हैं तो बाबू शब्द क्यों नहीं आ रहा? यह क्या अब्बा की औलाद है क्या? जब हिंदू अपने आप को बता रहे हैं तो ये अब्बा शब्द कहाँ से आ गया? ये कहाँ पढ़ा आपने? ये भी कुछ अब्बा क्यों बोल रहे? जय श्री राम क्यों नहीं बोलते? ये हकीकत बात है। ये जो लोग भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये मटन और मच्छी वाली पार्टी के आदमी हैं और इसीलिए अब्बा अब्बा कर रहे हैं, राम राम नहीं कर रहे। हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाया है राम पे, हिंदुत्व पे। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप खाने पीने की और बाकी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को आप छूना नहीं चाहते। बेरोजगारी तो है ही नहीं। हिंदुस्तान में माननीय प्रधानमंत्री ने बहुत रोजगार दिए, भारतीय जनता पार्टी भी रोजगार दे रही है। तो आपने पिछले 5 साल कांग्रेस का कुशासन देखा, हत्या और अभी व्यभिचार और पेपर लीक आपने ये देखा होगा। पेपर लीक में बीजेपी आते ही माननीय भजनलाल जी ने SIT टीम गठित की है और SIT टीम में 65 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ममता बनर्जी को किसने कहा कि उस मंच पर जाकर के, जो ईद का मंच बना हुआ था, उसमें जाकर के ये कहना कि मैं UCC लागू नहीं करूंगी, ये लागू नहीं करूंगी, वो लागू नहीं करूंगी, पूरे देश के बारे में वो ऐसी चर्चाएं करती है कि वो केवल मुसलमान की है या पूरे राज्य की मुख्यमंत्री है। कांग्रेस बात करती है बेरोजगारी की। 5 साल, पिछले 5 साल इनकी सरकार रही है। इनसे पूछा जाए कि इन्होंने भरतपुर के अंदर कितनी फैक्ट्रियां, कितने रोजगार लगाए हैं। दूसरी चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुने मेरी बात को। पिछली कांग्रेस सरकार में 5 मंत्री थे। 5 मंत्रियों में से किस एक बंदे ने कोई 1 रुपया भगवान राम जी के मंदिर को दिया हो तो मुझे बताएं। यहाँ की डॉक्टर शैलेश जी ने देखो, राजनीति होती है मतभेद की, लेकिन बीजेपी ने क्या है, मनभेद किया है। जात पात पंथ को अलग किया गया, मंदिर मस्जिद, ये इसके अलावा अगर मोदी जी क्या जात पात पंथ में बांटने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है? लखन पहलवान जी,
और क्या ये बांटने वाली राजनीति के तहत ये बातें कही जा रही हैं, खाने पीने की बातें? देखिए भाई साहब, खाने पीने का शौक सबको होता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मगर बात आती है जाति पाति बांटने की। मेरी सुनिए, बात आती है जाति पाति को बांटने की, तो मैं तो नहीं समझता कि बीजेपी ऐसा करती है, कांग्रेस ऐसा करती है। मैं नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ ज्वलंत मुद्दा अभी आया था बौद्ध धर्म, बौद्ध नहीं, ईसाई धर्म अपनाने का। कहाँ गए थे ये हिंदू? कहाँ गए थे ये हिंदू? 5 साल से ईसाई धर्म अपनाया जा रहा है इनके घरों में, इनकी बहन बेटियों द्वारा। जब क्यों नहीं जागे? जब ये मुद्दा हमने उठाया तो कोई भी क्या इन मित्रों में से आया? चलिए, क्यों नहीं आया? ये बांटने का काम भाई साहब, इससे पहले नहीं। एक बात, ये बांटने का काम कहीं खो ना जाए। बांटने का काम कर कौन रहा है? बांटने का काम इनकी पार्टी करती है। वो कह रहे हैं, अब्बा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। बांटने का हर स्पीच में, हर भाषण में हिंदू मुस्लिम दिखता है। कहीं रोजगार की बात की, 2 करोड़ रोजगार कहाँ गया? नहीं, 15 लाख रुपए खाते में कहाँ गए? प्रत्याशी भी बनाया, खटाना जी, प्रत्याशी भी बनाया, तो आप अपराधी प्रत्याशी बनाया। गौतम जी, खटाना जी जोश में है। मैं बताता हूँ किसकी स्पीच में बोलता है। नहीं, 1 सेकंड उनकी बात पूरी होने दीजिए। एक LLB पढ़ा लिखा प्रत्याशी, एक अनपढ़ को, मैट्रिक पास को आप प्रत्याशी बनाते हो। एक पढ़े लिखे, कांग्रेस पार्टी रोजगार की बात करती है, कांग्रेस पार्टी युवाओं की बात करती है, कांग्रेस पार्टी एजुकेशन की बात करती है, कांग्रेस पार्टी हॉस्पिटल की बात करती है, कांग्रेस पार्टी एक गरीब मजदूर की बात करती है, कांग्रेस पार्टी किसान की बात। दिगंबर खटाना जी, अभी देश में कितने एम्स हैं? ये इन पे सिर्फ देश में कितने एम्स हैं दिगंबर खटाना जी? देश में कितनी IITs हैं? वो ये बेच तो रहे हैं सर, कितने एम्स हैं? बेच तो रहे हैं। 70 साल का विकास, अभी 70 साल कांग्रेस के समय कितने एम्स थे, अभी कितने एम्स हैं? इनके पास जवाब ही नहीं है, इनके पास जवाब ही नहीं है। मैं बता सकता हूँ इनके पास जवाब नहीं। 70 साल का देखिए, पहली बात तो ये कह रहे थे कि जात पात धर्म की राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदू धर्म में शक्ति और शक्ति का विरोध करना चाहिए, किसने कहा था? हिंदू धर्म में शक्ति है, शक्ति का विरोध करना चाहिए, किसने कहा था? आप सेकुलर मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है, किसने कहा था? और मनीष तिवारी ने कहा था कि अगर भगवत गीता को राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया जाएगा तो देश की एकता खतरे में हो जाएगी। कौन कर रहा है जात पात धर्म की बात? अरे हम तो क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये लोग क्या है? तो क्षेत्र के रहने वाले, ये लोग ओसामा बिन लादेन को साथ सुन रहे थे, जब आप कह रहे थे वो सुन रहे थे। ये लोग ओसामा बिन लादेन को साथ देते हैं और हाफिज सईद को जी कहकर पुकारते हैं। में जातिवाद की बात करने वाले लोग ये लोग हैं। वो सुन रहे थे, जब आप कह रहे थे वो सुन रहे थे, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये लोग वो हैं जो हाफिज सईद को साहब और ओसामा बिन लादेन को जी कहते हैं। ये लोग वो हैं, ये चाहते हैं कि नवदुर्गा नहीं, ये चाहते हैं समाज में खाई ना बढ़ जाए इसलिए जी लगाते हैं। विरोध करो। ये चाहते हैं समाज में खाई ना बढ़ जाए इसलिए जी लगाते होंगे। आप भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आओ, प्रवक्ता महोदय। अरे व्हाट्सएप नहीं, खोल के देख लो, सारे लोग पढ़ते हैं, पढ़ लो। ना कि माँ दुर्गा का विरोध किया, ना कि माँ दुर्गा का विरोध किया। माँ दुर्गा शक्ति का रूप है, उसे हम भी पूछते हैं। एक सेकंड, हिंदू आतंकवाद वाली बात किसी कांग्रेसी नेता ने कही थी या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया था? अच्छा, ओसामा जी वाली बात किसी नेता ने कही थी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया था? अरे 10 ये जनता तो कह रही है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का नहीं है। हमने भी सुना, आपने नहीं सुनी? हमने भी सुना। नहीं, आपने स्पीच सुनी कि नहीं सुनी? सुना है हमने। जो कहा गया था वो तो सुना होगा ना। शक्ति से प्रदर्शन से मतलब है अपनी ताकत से, अपने हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, अपनी उस शक्ति के साथ हमारी लड़ाई है। सर, यही बात तो कही गई थी ना। माँ दुर्गा का विरोध कभी कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। नहीं, जरा मैं ये कहने सुनने की गलती है, गुंजाइश है, या जानबूझ के इस देश में यहाँ के ज्यादातर लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा जाता और उसका उपहास किया जाता है। जरा ये समझूंगा मैं बहुत जल्दी। कांग्रेस पार्टी बोलती है हम हिंदू विरोधी नहीं है, फिर आचार्य प्रमोद कृष्णम को क्यों निकाला? पूछो क्यों निकाला खटाना जी? वो उनकी विचारधारा थी, कुछ पार्टी को गलत लगा था। क्योंकि वो राम मंदिर के स्थापना समारोह में गए थे। वो राम मंदिर के स्थापना समारोह, नहीं, जवाब लेने दीजिए खटाना जी से। एक सेकंड खटाना जी, राम मंदिर के स्थापना दिवस में जाने का अधिकार इन्हीं को ही है क्या? हमको नहीं है क्या? नहीं तो बाकी ने आपको भी बुलाया था, आप क्यों नहीं आए? हमने तो कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया था ना, मंदिर समिति ने क्यों नहीं आए कांग्रेसी? क्यों निमंत्रण ठुकराया? क्यों नहीं आए? मैं भी जाऊंगा, क्यों नहीं आए कांग्रेसी? आप आगे बढ़ते जाऊंगा। कांग्रेस का भरतपुर में खेल खत्म है। पिछले 7 बार में से केवल 1 बार जीती है, 6 बार भाजपा। नहीं, एक बात और बताइए मुझे। नहीं, एक सेकंड, कांग्रेस का भरतपुर में खेल खत्म है जब आप ये बात कह रहे हैं, तो मैं जरा ये भी जानना चाहूंगा कि यहाँ गंगा जल की बात बहुत हो रही है। वो गंगा जल का असर होता है नहीं होता है? मैं जाट सूरज सेना का राष्ट्रीय महामंत्री हूँ।
ये जो गंगा जल की बात कर रहे हैं ना, सबसे ज्यादा हमारा समाज, जाट समाज वोट देगा, क्योंकि पहली बार हमारे क्षेत्र का मुख्यमंत्री बना भजनलाल शर्मा, और भजनलाल शर्मा बने, विकास की गंगा बहेगी। यहाँ मुख्यमंत्री का गृह जिला है, यहाँ से मुख्यमंत्री बने, सबसे ज्यादा आ जाएगा वोट। हाँ, देखिए ये बात करते हैं धर्म की, मैं तो इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं, उनके प्रवक्ताओं से, आप इनसे रोजगार की बात कीजिए। दूसरी वाली बात ये बोलते हैं जाट आरक्षण की, अरे भाई आप तो बिजनेसमैन हो सकते हैं, उन जाटों से पूछिए जो खेतों में लगे हुए, आप जाट आरक्षण। तो गंगा जल का असर है? असर नहीं, पूरा जाट समाज कांग्रेस को वोट करेगा और बीजेपी को भगाएगा। ये बात करते हैं, मेरी बात सुनो, ये बात करते हैं, मेरी बात सुनो, हिंदू तत्व की, ये मानते कहाँ है मेरी बात सुनो हिंदू को, ये तो हिंदुओं को लड़ाना मानते। मेरी बात सुनो, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं, इतना मेरी बात सुनो घटिया कैंडिडेट कबूतरबाज को जो दोबारा से लाए, इन्होंने 5 साल कुछ भी नहीं किया है। सर लेकिन आपका मेरी बात सुनो, मुझे याद रहेगा। एक सेकंड सर, बहुत सी एक बात सारी धर्म की करते हैं, ये फ्री में क्यों बांट दे हर चीज को, कभी 2000 दे दो, 5000 दे दो, किसी को ये बांट दो, किसी को ये बांट दो, रेल फ्री, बिजली फ्री, क्यों करना चाहते हैं फ्री है? नहीं तो क्या ये राजनीति कभी कांग्रेस ने नहीं की? किसानों का कर्ज माफ कर दो, ये नहीं तो सभी से पूछना चाहता हूँ, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से ये जानना चाहते हैं कि ये मुफ्त में बगैर कुछ किए देने वाली परंपरा खत्म होगी, कब खत्म होगी? सांस्थानिक रूप से भी दिए जाने की परंपरा कब खत्म होगी, ये भी मैं आपसे जानूंगा। लेकिन और बातें कुछ ले देखो साहब, जिस समय देश आजाद हुआ, देश की जनसंख्या 37 करोड़ और आज के समय में जनसंख्या लगभग 150 करोड़, इनको रोजगार कहां से आएगा? ये अपना जनसंख्या नियंत्रण करें। और फिर ये महंगाई की बात करते हैं। मैं एक नौकरी से रिटायरमेंट आदमी हूँ। जिस दिन मैंने नौकरी शुरू की, सरकारी कर्मचारी हूँ, जिस दिन मैंने नौकरी शुरू की मेरे महीने की तनख्वाह थी 476 रुपए, और जिस दिन मैं रिटायरमेंट हुआ उस दिन मेरे महीने की तनख्वाह थी 83,000 रुपए, यानी 200 गुना ज्यादा। तो बताओ महंगाई कहाँ है? नहीं, लेकिन एक बात बताइए, जब आपकी नौकरी लगी होगी, बेरोजगार तो तब भी रहे होंगे, बेरोजगारी तो तब भी रही होगी, की कोई सीमा नहीं थी उस समय भी। तो बेरोजगारी एक ऐसी चीज है क्या जो हमेशा रही है, हमेशा रहेगी, इसीलिए यह मुद्दा नहीं बनता क्या? ये भी मैं समझूंगा। अब ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अब से 4 महीने पहले 6 मंत्री थे कांग्रेस के, सबसे ज्यादा रीट का घोटाला भरतपुर में मेन मुखिया जो मंत्री थे, आप जब ये उसमें क्यों नहीं बात करते? कांग्रेस, एक तो शैलेश जी पहले आपसे जवाब ये लेना चाहते हैं कि ये घर बैठे लोगों को दिए जाने की परंपरा कब खत्म होगी? देखिए, जो ये 80 करोड़ लोगों को गेहूं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया, वो उस वक्त जब एक भयंकर विभीषिका आई थी प्राकृतिक आपदा कोविड के दौरान, अप्रैल 2020 लेकिन अब तो पोस्टर में सब जगह लिखा है मिलता रहा है, मिलता रहेगा। और उसके बाद ये लगातार इसलिए दिया जा रहा है ताकि लोगों के लिए आवश्यकता के हिसाब से जरूरत पड़ चुकी है। लेकिन एक बात बताइए, ये पूछना चाहता हूँ, अभी 4 महीने पहले इनकी सरकार गई है, लास्ट के 4 महीने पूरा राजस्थान लुटा दिया इन्होंने, तो अभी इनकी सरकार लौट के नहीं आई। इन्होंने क्या नहीं छोड़ा फ्री में देने के लिए? पेपर लीक जैसी चीजें रोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों होता रहा खटाना साहब? पेपर लीक अभी आरोप साबित हुआ क्या? आरोप साबित हुआ क्या? आरोप लगा दिया कि पेपर लीक हुआ, ये आरोप ही है। आरोप साबित हुआ क्या? जब आरोप तो साबित हुआ नहीं है तो कब्रिस्तान भेज दिया उन्होंने, कब्रिस्तान। आरोप तो साबित हुआ नहीं है अभी। ये लोग कह रहे हैं आरोप साबित नहीं हुआ। यूपी में कितने पेपर, अकाउंटेंट का पेपर योगी के राज में लीक हुआ। 18 में से 17 पेपर लीक हुए राजस्थान में, 5 साल की सरकार, वो सब निरस्त हुई। यूपी की परीक्षा निरस्त हुई। वो परीक्षाएं जहां पर पेपर लीक हुआ, अगर इंटेंशन सही है तो उनको निरस्त किया गया, और वरना इसी में कहीं पर्दा अपना तलाशा गया कि अभी तक तो फैसला हुआ नहीं है। मैं एक बात यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यहां भरतपुर की जनता अपने जोश से ये बताएगी कि भारी कौन किस पे पड़ रहा है? जरा एक राउंड इसका हो जाए, कौन किसके? तो आवाज किसकी कितनी किधर से आ रही है, फैसला आप कीजिएगा। यहां कौन दिखाई दे रहा है छोटा और कौन कितना बड़ा, ये बात लेकर अब आगे चलेंगे। कल मिलेंगे इलेक्शन यात्रा में, जब पहुंचेंगे नोएडा, कौन कितना छोटा कौन कितना बड़ा बताएगा आपको नोएडा। लेकिन उससे पहले जरा देख लीजिए ग्रीन लैम्प, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा। उससे पहले यहाँ की प्यारी जनता और हमारे मेहमानों का बहुत धन्यवाद। देखिए, हेलो, भारत का विश्व में आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत, ऐसी स्थिति थी भारत की, अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्व मुद्रा कोष
लोन देने से, कर्ज देने से मना कर दिया था। जब कांग्रेस का 10 साल लगातार शासन था, लोन देने से, कर्ज देने से मना कर दिया था, भारत को दुत्कार दिया था, फटकार दिया था। हम आपको कर्ज क्या देंगे, आपने भी पहला कर्ज नहीं चुकाया है हमारा। आज हम कर्ज दे रहे हैं विदेशों को, दूसरे देशों को कर्ज दे रहे हैं। झूठ की कोई सीमा होती है? जब सत्ता में मोदी जी आए थे, काला धन लोगों को इतना गुमराह करके, काला धन कहाँ गया? वो काला धन सारा वाइट मनी कर ली और अपनी जेब भर ली और अय्याशी करने घूम रहे हैं विदेशों में। ये सिस्टम है, जनता को गुमराह करते हैं। अरे जनता को गुमराह तो मत करो कम से कम।